नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कंपनी की गहराई में जाने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स के पीछे एक अदृश्य पावर हाउस की तरह काम कर रही है। चाहे वो एआई हो, स्वच्छ ऊर्जा हो या फिर एरोस्पेस, हम बात कर रहे हैं MTAR टेक्नोलॉजीज की। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी है जो रडार के नीचे रहकर काम तो करती है, लेकिन आज के समय की सबसे जटिल और अहम तकनीकों को हकीकत में बदल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, MTAR का मल्टीबैगर उछाल। दूसरा, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का सुरक्षा कवच। तीसरा, AI बूम को पावर देना। चौथा, इसके परमाणु और एरोस्पेस इंजन। और अंत में हम इसकी वित्तीय स्थिति, मूल्यांकन और इससे जुड़े जोखिमों को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, MTAR का मल्टीबैगर उछाल। सीधे इस आंकड़े पर आते हैं, 2,27,900 करोड़ रुपए। सच में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हाल ही में MTAR ने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से ये चौंका देने वाला ऑर्डर हासिल किया है। गोपनीयता की शर्तों के कारण भले ही उस क्लाइंट का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ इस एक खबर ने पूरे बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस हलचल का असर साफ देखा जा सकता है। निफ्टी इंडेक्स की तुलना में MTAR टेक्नोलॉजीज के स्टॉक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिर्फ 2026 के आंकड़ों को ही देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 200% की अभूतपूर्व छलांग लगाई है। और पिछले एक साल में तो ये करीब 379% बढ़ चुका है, जो व्यापक बाजार सूचकांक को मीलों पीछे छोड़ देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा उछाल सिर्फ एक ऑर्डर का नतीजा नहीं हो सकता है ना। इसके पीछे जरूर कुछ और भी है। और वो कुछ और क्या है, ये जानने के लिए हम अपनी दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्रिसिजन इंजीनियरिंग का सुरक्षा कवच। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस कंपनी के बारे में। MTAR कभी भी सस्ती कीमत पर प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि यह अपनी अपूरणीयता यानी इररिप्लेसेबिलिटी पर खेलता है। आसान शब्दों में कहें तो इनका असली मूल्य सस्ते पुर्जे बनाने में नहीं, बल्कि ऐसे पुर्जे बनाने में है जिन्हें कोई और इतनी आसानी से बना ही नहीं सकता। इनके बिजनेस मॉडल में प्रवेश की बाधाएं इतनी ऊंची हैं कि प्रतिस्पर्धियों के लिए वहां पहुंचना और ग्राहकों के लिए किसी दूसरे सप्लायर के पास जाना लगभग असंभव सा हो जाता है। इनके सफलता का सबसे बड़ा राज माइक्रो टॉलरेंस में छुपा है। इसे ऐसे समझते हैं, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। जरा सोचिए, जब इसरो के डीप स्पेस मिशन या किसी बड़े परमाणु रिएक्टर के उपकरणों की बात होती है, तो वहां बाल बराबर चूक भी भारी पड़ सकती है। ऐसी चरम भौतिक सटीकता हासिल करना और ऊपर से 7 से 10 साल तक चलने वाली विनियामक स्वीकृतियों यानी रेगुलेटरी अप्रूवल से गुजरना, यही वो चीज है जो ग्राहकों को MTAR से हमेशा के लिए जोड़ देती है। ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच है जो सच में इन्हें बाजार में सबसे अलग खड़ा करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की ओर, AI बूम को पावर देना। आज हर तरफ AI की चर्चा है, लेकिन उन विशाल AI डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जो बेतहाशा बिजली चाहिए, उसका क्या? पारंपरिक पावर ग्रिड इसके लिए बिल्कुल काफी नहीं है। और यहीं पर MTAR की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। MTAR दरअसल ब्लूम एनर्जी के लिए सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल उपकरणों की आपूर्ति करता है। ये एक बेहद उन्नत तकनीक है जो सीधे ऑरेकल जैसे विशाल AI डेटा सेंटर्स को पावर देती है। एक तरह से देखा जाए तो MTAR वो भौतिक बुनियादी ढांचा दे रहा है जिसके बिना AI का ये पूरा पहिया थम सकता है। ब्लूम एनर्जी की तरफ से मांग इतनी जबरदस्त है कि MTAR को अपनी उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ रही है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हॉट बॉक्स की क्षमता जो वित्त वर्ष 24-25 में 8,000 यूनिट थी, उसे दिसंबर 2026 तक 20,000 यूनिट और वित्त वर्ष 28 तक 30,000 यूनिट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये साफ तौर पर एक बहुत ही आक्रामक और सुनियोजित विस्तार है जो सीधे सीधे इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, जहां हम इनके ऐतिहासिक और उभरते हुए बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे, परमाणु और एरोस्पेस इंजन। भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में MTAR एक बहुत बड़ा स्तंभ रहा है। वे पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से NPCIL के साथ जुड़े हुए हैं। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट फ्यूल मशीनिंग हेड 600 से अधिक पुर्जों से बना एक बेहद ही जटिल उपकरण है। अब जब भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है,
तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में बनने वाला हर नया रिएक्टर व्यवहारिक रूप से MTAR के लिए एक पक्का ऑर्डर है। हाल ही की तीसरी तिमाही में मिले 500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इसी बात का पुख्ता प्रमाण हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके एरोस्पेस डिवीजन में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। ये प्रक्रिया 3 अहम चरणों में काम करती है। पहले बड़ी कंपनियों OEM का विश्वास जीतना, फिर शुरुआती प्रोटोटाइप यानी फर्स्ट आर्टिकल क्वालिफिकेशन की सख्त मंजूरी लेना और अंत में वॉल्यूम बैच प्रोडक्शन शुरू करना। वैश्विक रक्षा कंपनियों जैसे राफेल, एल्बिट और GKN एरोस्पेस के साथ MTR अब लंबे समय तक चलने वाले वॉल्यूम प्रोडक्शन की ओर बढ़ चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब कोई ग्लोबल कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देती है तो वो अपना सप्लायर आसानी से नहीं बदलती। और अब हमारे इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, वित्तीय स्थिति, मूल्यांकन और जोखिम। MTR की 2581.9 करोड़ रुपए की शानदार ऑर्डर बुक को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 51.2% स्वच्छ ऊर्जा के फ्यूल सेल से आता है। इसके बाद 26.3% परमाणु क्षेत्र से, 14.0% एरोस्पेस और रक्षा से और बाकी 8.5% उत्पाद और अन्य चीजों से है। ये साफ दर्शाता है कि क्लीन एनर्जी सेक्टर ही आज की तारीख में इस कंपनी के राजस्व का सबसे मजबूत इंजन बन चुका है। मुनाफे की बात करें तो वित्त वर्ष 25 में जो मुनाफा 53.4 करोड़ रुपए था, वो वित्त वर्ष 26 में छलांग लगाकर 94.0 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सीधे सीधे लगभग 76% की भारी वृद्धि। इसके पीछे का जादू है कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट ढांचा। उनकी बुनियादी लागतें लगभग तय हैं, इसलिए जैसे जैसे ऑर्डर और उत्पादन की मात्रा बढ़ती है उन्हें जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। मतलब हर अतिरिक्त ऑर्डर उनके सीधे मुनाफे में एक बड़ा हिस्सा जोड़ता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि बाजार में चल रही मौजूदा हलचल की एक बड़ी वजह है। कंपनी के मैनेजमेंट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वित्त वर्ष 27 के लिए अपने राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को 50% से बढ़ाकर सीधे 80% कर दिया है। इसी भारी वृद्धि के अनुमान ने स्टॉक को वो नई गति दी है जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। खैर, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जोखिमों पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफ तो कंपनी उच्च मार्जिन वाले इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की ओर बढ़ रही है जो मुनाफे को बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक सख्त वास्तविकता भी है, भारी ग्राहक निर्भरता। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 28 के कुल राजस्व का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ एक क्लाइंट ब्लूम एनर्जी से आएगा। भले ही कंपनी के पास बेहतरीन क्षमताएं हों, लेकिन किसी एक ग्राहक पर इतनी ज्यादा निर्भरता भविष्य में एक बड़ा जोखिम भी बन सकती है। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा, AI डेटा सेंटर्स और रक्षा क्षेत्रों की मांग एक साथ ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ रही है। ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या MTR का ये प्रीमियम मूल्यांकन उसके इस मजबूत और अपूर्णीय इंजीनियरिंग कवच से सही ठहराया जा सकता है, या फिर एक ही ग्राहक पर भारी निर्भरता एक ऐसी गहरी खाई है जिससे बाजार को सतर्क रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।